यज्ञ की व्यापक प्रक्रिया के दर्शन और रहस्य को जानने वाले आत्मदर्शी ऋषियों ने यज्ञ की प्रेरणा और शिक्षा के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की अनेक धाराओं को जोड़कर मानव जीवन को समुन्नत बनाने के लिए जो विधा हमें दी, उसी का नाम है अग्निहोत्र या हवन। यह मात्र एक धार्मिक कृत्य या कर्मकांड नहीं है, बल्कि गहन चिंतन और शोध द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया है, जिसके मूल में मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय है। यज्ञ द्वारा लोक शिक्षण, पर्यावरण संतुलन और स्वास्थ्य संवर्धन के साथ साथ आध्यात्मिक तथा लौकिक उन्नति के नए आयाम खुलते हैं। यज्ञ के साथ गायत्री का समन्वय भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। इसी नींव पर भारत ने प्राचीन काल में समस्त विश्व को स्थायी शांति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया था। गायत्री हवन का विधान क्या है और इसे किस प्रकार संपन्न किया जाता है, विभिन्न कर्मकांडों के पीछे क्या प्रेरणा तथा शिक्षण है, इसी की संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत है गायत्री यज्ञ विधान में। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ईश वंदना। सर्वप्रथम गुरु सत्ता को नमन करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने निर्देशों अनुशासनों को समझने और उसके अनुपालन की क्षमता प्रदान करें। माता सरस्वती हमारी वाणी को संयमी व परिष्कृत बनाए रखें। भगवान वेदव्यास उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने की सामर्थ्य प्रदान करें। सभी साधक याजक हाथ जोड़कर प्रार्थना के साथ अपने भावों को जोड़े रहें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च। मातस्त्वदीय पदपङ्कज भक्तियुक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवः निवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः
प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः साधनादिपवित्रीकरणम्। सत्कार्यों श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन सामग्री भी पवित्र रखनी चाहिए। यज्ञ संस्कार आदि कार्यों में जो उपकरण साधन सामग्री प्रयुक्त हों उनमें भी देवत्व का संस्कार जगाया जाता है। एक प्रतिनिधि जल पात्र लेकर सभी साधन सामग्री के ऊपर जल का सिंचन करें। भावना करें कि सभी साधनों में पवित्रता का संचार हो रहा है। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। मंगलाचरणम्। मुख्य यजमान अक्षत पुष्प लेकर खड़े हों। सभी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करें। सभी लोग भावना करें कि देवताओं का आशीर्वाद बरस रहा है। देवत्व के धारण तथा निर्वाह करने की क्षमता का विकास हो रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पवित्रीकरणम्। देव शक्तियाँ पवित्रता प्रिय हैं। उन्हें शरीर और मन से, आचरण और व्यवहार से शुद्ध मनुष्य ही प्रिय होते हैं। इसलिए यज्ञ जैसे देव प्रयोजन में संलग्न होते समय शरीर और मन को पवित्र बनाना पड़ता है। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लें। भावना करें कि हम पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचमनम्। वाणी, मन और अंतःकरण की शुद्धि के लिए 3 बार आचमन किया जाता है। मंत्र पूरी जल से तीनों को भाव स्नान कराया जाता है। हर मंत्र के साथ एक आचमनी जल आचमन किया जाए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम्। मस्तिष्क सद्विचारों का केंद्र है। इसमें देव भाव ही प्रवेश करने पाएं। इसी भावना के साथ दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला कर शिखा में गांठ लगाएं अथवा शिखा स्थान का स्पर्श करें। भावना करें कि देवत्व को धारण करने योग्य प्रखरता, तेजस्विता का विकास हो रहा है। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। दोनों हाथ गोद में रखते हुए दोनों नथुनों से श्वास खींचें। थोड़ी देर रोकें, पुनः बाहर निकाल लें। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि संसार में व्याप्त प्राण शक्ति और श्रेष्ठता के तत्वों को श्वास के द्वारा खींच रहे हैं। श्वास रोकते समय भावना करें
कि वह प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति तथा श्रेष्ठता अपने रोम रोम में प्रवेश करके उसी में रम रही है। श्वास छोड़ते समय भावना करें कि जितने भी दुर्गुण अपने अंदर थे वे श्वास के साथ निकलकर बाहर चले गए हैं और हम प्राणवान हो गए हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम न्यासः। शरीर के अति महत्वपूर्ण अंगों में पवित्रता की भावना भरना, उनकी दिव्य चेतना को जागृत करना न्यास का उद्देश्य है। बाएं हाथ में जल लें, दाहिने हाथ की अंगुलियों को गीला कर निर्देशित अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। भावना करें कि सभी अंगों में देवत्व की स्थापना हो रही है। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु कानों को, ओम बाहुवोर में बलमस्तु भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। पृथ्वी पूजनम। वेद का कथन है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। धरती हमारी माँ है, हम उनके पुत्र हैं। एक श्रेष्ठ पुत्र की भांति आचरण का आश्वासन देते हुए धरती माता पर अक्षत पुष्प जल अर्पित कर धरती माता का भाव भरा पूजन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। चंदन धारणम। मंत्र के साथ एक दूसरे के स्वागत सम्मान के साथ चंदन या रोली लगाएं। भावना करें कि जिस महाशक्ति ने चंदन को शीतलता सुगंधी दी है उसी की कृपा से हम भी वे तत्व प्राप्त कर रहे हैं जिनके आधार पर हम चंदन की तरह ईश्वर सानिध्य के अधिकारी बन सकें। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षासूत्रम। यह वर्ण सूत्र भी कहलाता है। पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाहिने हाथ में तथा महिलाओं के बाएं हाथ में बांधा जाता है। इस पुण्य कार्य के लिए व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व स्वीकार करने का भाव जागृत करें। सभी याजक साधक एक दूसरे को सहयोग सहकार के भाव से कलावा बांधें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। यहाँ तक आत्मशोधन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अब यज्ञ का द्वितीय चरण आरंभ होता है, कलश पूजन। अतः सभी साधक सावधान होकर भावनापूर्वक देव पूजन की प्रक्रिया में भाव भरी भागीदारी करें। कलश पूजनम। यह कलश विश्व ब्रह्मांड का, विराट ब्रह्म का भूपिंड ग्लोब का प्रतीक है।
इसे शांति और सृजन का संदेशवाहक कह सकते हैं। संपूर्ण देवता कलश रूपी पिंड या ब्रह्मांड में एक साथ समाये हुए हैं। कोई एक प्रतिनिधि अक्षत पुष्प लेकर कलश का पूजन करें। शेष सभी साधक भावनापूर्वक हाथ जोड़ें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषग्वं समान आयुः प्रमोषीः। ॐ मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी साधक याजक हाथ जोड़कर कलश में प्रतिष्ठित देवताओं की प्रार्थना करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः। कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा। त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः। त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव। सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। दीपपूजनम्। दीपक सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है, जिन्हें कलश के साथ मंच पर स्थापित किया जाता है। उस महाचेतन ज्योति रूप परम प्रकाश का पूजन आराधन दीपक के माध्यम से करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देवावाहनम्। देव शक्तियाँ आदि शक्ति की परब्रह्म की विभिन्न धाराएं हैं। सर्वप्रथम गुरु चेतना का आवाहन करते हैं। परमात्मा की दिव्य चेतना का वह अंश जो साधकों का मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए व्यक्त होता है। गुरु सत्ता का इसी भावना के साथ
पूजन आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेदमाता गायत्री आवाहनम्। वेदमाता, देवमाता, विश्वमाता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री, सृष्टि की आदि कारण मातेश्वरी गायत्री का ध्यान एवं भाव भरा आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़े मातेश्वरी को प्रणाम करें। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार का उद्देश्य देव शक्तियों का सम्मान, उनके प्रति अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है। अपने मन का, रुचि का झुकाव देवत्व की ओर करना भी है। नमः के साथ सिर झुकाते हुए प्रणाम करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। देवताओं को पदार्थों की भूख नहीं है। पदार्थों के समर्पण द्वारा जो भावना, श्रद्धा व्यक्त होती है, देवता उसी से संतुष्ट होते हैं। पूजन के समय एक प्रतिनिधि पूजन करें। शेष सभी याजक हाथ जोड़कर नमन वंदन करें। मुख्य यजमान पदार्थ
पूजन की तश्तरी में अर्पित करते चलें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि। थोड़े से अक्षत अर्पित कर दें। तत्पश्चात पुष्प हाथ में ले लें। आसनं समर्पयामि। पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। सांस्कृतिक वस्त्र अथवा कलावा लेकर भगवान को अगले क्रम में अर्पित करेंगे। वस्त्रं समर्पयामि। द्विजत्व के प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। सुगंधि के भाव से चंदन अर्पित करें। गंधम विलेपयामि। अक्षत चावल अर्पित करें। अक्षतान समर्पयामि। उल्लास के प्रतीक रूप में पुष्प समर्पित किए जा रहे हैं। पुष्पाणि समर्पयामि। अब अगरबत्ती जला लें। धूपम आघ्रापयामि। मंच पर दीपक जल रहे हैं, संकेत कर देंगे। दीपम दर्शयामि। अगले क्रम में परमात्मा को नैवेद्य अर्पित करेंगे। मिष्टान्न ले लें। नैवेद्यम निवेदयामि। अगले क्रम में तांबूल पूगी फल के रूप में 5 सुपारी अर्पित करें परमात्मा को। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। अपनी कमाई का एक अंश अपने हाथ में ले लें। द्रव्य पैसे के रूप में परमात्मा को अर्पित करेंगे। अगले क्रम में दक्षिणाम समर्पयामि। कहीं कोई अभाव रह गया हो तो अक्षत देकर उसकी पूर्ति कर दें। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। कभी कभी देने से हमारे मन में देने का, दाता का भाव आ जाता है। परमात्मा से प्रार्थना करते, प्रभु त्वदीयमस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपने ही दिया था, आपको ही अर्पित कर उसे धन्य किया गया। प्रभु बार बार इस प्रकार से आपको अर्पण करने की हमारे अंदर क्षमता एवं भावना का विकास हो। इस कृतज्ञता के भाव से हाथ जोड़कर परमात्मा को प्रणाम करें। ओम नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। स्वस्ति अर्थात कल्याणकारी, हितकारी। वाचन अर्थात घोषणा। सबके कल्याण की कामना करते हुए सभी परिजन दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प एवं जल लें। बाएं हाथ नीचे से लगाएं। दोनों हाथ गोद में रख लें। मंत्र पूरा होने पर पूजन सामग्री एक तश्तरी में एकत्रित कर लें। भावना करें कि स्वस्ति वाचन के माध्यम से सर्वत्र कल्याणमय वातावरण बनाया गया है। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे। प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु। पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः।
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हाथ के अक्षत एवं पुष्प देव तश्तरी में अर्पित कर दें और उस सामग्री को देव मंच पर अर्पित कर दें। रक्षा विधानम। जहाँ उत्कृष्ट बनने शुभ कार्य करने की आवश्यकता है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि दुष्टों की दुष्प्रवृत्ति से सतर्क रहा जाए। इसीलिए रक्षा विधान किया जाता है। प्रत्येक कुंड से एक एक याजक हाथ में अक्षत लेकर जिस दिशा की रक्षा का मंत्र बोला जाए उसी ओर अक्षत की वृष्टि करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयां गरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो ह्यधोऽनन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत्स्थानं रक्षत्विशो ममादृधृक् अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम। अग्नि को ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर यज्ञ कुंड में उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। अग्नि के दिव्य गुण हम सब में आएं, इसी भावना के साथ एक परिजन मंत्र के साथ अग्निदेव का आवाहन कर गंध अक्षत पुष्प से पूजन करें। शेष सभी परिजन श्रद्धापूर्वक नमन वंदन करें। ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह
ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ अग्निदेवताभ्यो नमः। अग्निदेवता को प्रणाम कर लें। तत्पश्चात गायत्री स्तवन पाठ के साथ सभी याजक साधक ताली बजाते हुए कीर्तन के साथ इसको गाते चलेंगे। समय अभाव में इन पदों को कम अधिक किया जा सकता है। साधक अपनी सुविधा अनुसार इनको न्यूनाधिक कर सकते हैं। गायत्री स्तवनम। इस स्तवन में गायत्री महामंत्र के अधिष्ठाता सविता देवता की प्रार्थना है। इसे अग्नि का अभिवादन अभिनंदन भी कह सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर स्तवन की मूल भावना को हृदयंगम करें। हर टेक में कहा गया है, वह वर्ण करने योग्य सविता देवता हमें पवित्र करें। दिव्यता पवित्रता के संचार की पुलकन का अनुभव करते चलें। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि भर्गं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ज्ञानघनन्त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदेव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घाः। यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। अग्निप्रदीपनम। जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में ही आहुति दी जाती है, अतः अग्निदेव को प्रदीप्त करें। भावना करें कि हमारा जीवन दीप्तिमान, ज्वलनशील, प्रचंड प्रखर और प्रकाशवान बन रहा है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगंसिजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। समिधाधानम। जीवन साधना के 4 चरण हैं: उपासना, स्वाध्याय, संयम एवं सेवा। इन्हीं के माध्यम से जीवन उत्कृष्टता, महानता की ओर बढ़ता है। 4 संविधाओं को समर्पित करते समय यही भावना की जाती है। एक एक संविधा लें, मध्य में अनामिका मध्यमा अंगुष्ठ के माध्यम से पकड़ें, दोनों सिरे घी में डुबोएं। स्वाहा के साथ
यज्ञ कुंड में समर्पित करें। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं न मम। दूसरी समिधा लें। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। तीसरी समिधा लें। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जातवेदसे इदं न मम। चौथी एवं अंतिम समिधा लें। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं न मम। आज्याहुति के लिए कटोरी में रखा हुआ घृत अग्नि के पास रखकर उसे गर्म कर लें। जल प्रसेचनम। प्रोक्षणी पात्र में जल लेकर निर्देशित मंत्रों से वेदी के बाहर चारों दिशाओं में अर्पित करें। भावना करें कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना रहे हैं, जिसका परिणाम शांतिदायी होगा। ध्यान रहे, जल कुंड के बाहर की ओर जिन दिशाओं में निर्देश करें उन दिशाओं में प्रक्षेपित किया जाएगा। ओम अदितेनुमन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमतेनुमन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व इति उत्तरे। यदि जल खत्म हो गया हो तो पुनः जल लिया जा सकता है। अब चारों दिशाओं में जल का घेरा लगाया जाएगा। ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु इति चतुर्दिक्षु। आज्याहुतिः। घृत का दूसरा नाम स्नेह है। स्नेह अर्थात प्रेम, सहानुभूति, सेवा, संवेदना, दया, क्षमा, ममता, आत्मीयता आदि। स्नेह घृत यदि यज्ञ परमार्थ के साथ जोड़ दिया जाए तो वह देवताओं को प्रसन्न करने वाला बन जाता है। सुरवा को घृत में डुबो लें। स्वाहा के साथ अग्नि में समर्पित करें। सुरवा लौटाते समय बचा हुआ घृत प्रणीता पात्र के जल में टपकाते चलें। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं न मम। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। अब श्रोवा पात्र रख दें। हवन सामग्री से आहुतियाँ अर्पित की जाएंगी। यदि घृत पर्याप्त हो तो घृत की आहुति भी एक यजमान कर सकते हैं। गायत्री मंत्राहुति। जिस प्रकार
अति सम्माननीय अतिथि को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जाता है, उसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति और सम्मान की भावना के साथ अग्निदेव के मुख में आहुतियाँ दी जानी चाहिए। अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठ के सहारे हवन सामग्री लें। हथेली ऊपर की दिशा में रखते हुए गायत्री मंत्र सस्वर ऊंची आवाज में बोलते हुए कुंड के बीचों बीच अर्पित करते चलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। आवश्यकता अनुसार किन्हीं का जन्मदिन अथवा विवाह दिन हो तो उनके दीर्घ जीवन, उज्जवल भविष्य, सर्वतोभावन कल्याण के महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ की जा सकती हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। स्विष्टकृत होमः। यह प्रायश्चित आहुति भी कहलाती है। आहुतियों में जो कुछ भूल रह गई हो उसकी पूर्ति के लिए यज्ञ भगवान को नैवेद्य समर्पित किया जाता है। एक याजक सुरुचि पात्र में मिष्ठान और घृत भरकर अपने स्थान पर बैठे बैठे ही मंत्र के पश्चात यह आहुति अर्पित करें। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् शिष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा। इदम् अग्नये शिष्टकृते इदं न मम। देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। मनुष्य की गरिमा इस बात में है कि वह जो श्रेष्ठ संकल्प करे उसे पूरा करें, अधूरा न छोड़ें। इसी भावना के साथ एक परिजन सुरुचि पात्र में सुपारी और थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर खड़े हो जाएं। सुपारी के स्थान पर नारियल उपलब्ध हो तो सूखा नारियल का गोला भी लिया जा सकता है। स्वाहा शब्द के साथ यज्ञ भगवान को सभी परिजन भावनापूर्वक पूर्णाहुति समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीणावः ईशमूर्जग्वंशतक्रतो स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोर्धारा। प्रायः शुभ कार्यों के प्रारंभ में सब लोग बहुत साहस उत्साह में दिखाई देते हैं, पर पीछे ठंडे पड़ जाते हैं। मनस्वी लोगों की नीति दूसरी है। वे यदि धर्म मार्ग पर कदम बढ़ा देते हैं तो हर कदम पर अधिक तेजी का परिचय देते हैं। सुरुचि पात्र में घृत लें, मंत्र के साथ कुंड में घृत की धार छोड़ें। भावना करें कि यज्ञ भगवान सत्कार्यों में अविरल स्नेह की धार चढ़ाने की प्रवृत्ति और क्षमता हमें प्रदान कर रहे हैं। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा। नीराजनम आरती। थाली में पुष्पादि से सजाकर आरती जलाएं। 3 बार जल घुमाकर यज्ञ भगवान व देव प्रतिमाओं की आरती उतारें। आरती उतारने का तात्पर्य है यज्ञ भगवान का सम्मान, धर्म परायणता का ज्ञान प्रकाश 10 दिशाओं में फैले। इसी भाव के साथ देव शक्तियों की भाव भरी आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अब और सभी भाई बहन भगवान की भाव भरी आरती ले लें। घृतावघ्राणम। घृत आहुतियों से बचने पर टपकाया हुआ घृत जल भरे प्रणीता पात्र में है। जल मिश्रित घृत में दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग को डुबोएं, दोनों हथेलियों पर मलें। मंत्र बोलते समय दोनों हाथ यज्ञ कुंड की ओर इस तरह रखें मानो उन्हें तपाया जा रहा हो। मंत्र समाप्ति पर गायत्री मंत्र बोलते हुए उसे सूंघें व मुख आदि में मलें। भाव करें यज्ञ ऊर्जा को आत्मसात कर रहे हैं। ओम तनूपाग्नेसि तन्वं मे पाहि। ओम आयुर्दा अग्नेसि आयुर्मे देहि। ओम वर्चोदा अग्नेसि
वर्चो मे देहि। ॐ अग्नेयन्मे तन्वा ऊनन्तन्म आपृण। ॐ मेधां मे देवः सविता आदधातु। ॐ मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु। ॐ मेधां मे अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ। भस्मधारणम्। मृत्यु कभी भी आ सकती है और इस सुंदर शरीर को देखते देखते भस्म की ढेरी में बना सकती है। यह बात मस्तिष्क में भली प्रकार बिठा लेने के लिए यज्ञ भस्म लगाई जाती है। स्फेय को गीला कर उसकी पीठ पर भस्म लगा लें। सभी साधक याजक अनामिका अंगुली में लेकर मंत्र में बताए हुए स्थानों पर क्रमशः यज्ञ भस्म लगाते चलें। ओम त्र्यायुषम जमदग्नेः इति ललाटे मस्तक पर। ओम कश्यपस्य त्र्यायुषम इति ग्रीवायां कंठ में। ओम यद्देवेषु त्र्यायुषम इति दक्षिण बाहुमूले दाहिने कंधे पर। ओम तन्नो अस्तु त्र्यायुषम इति हृदय पर। क्षमा प्रार्थना। यज्ञ कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि हो गई हो, साथियों के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार बन पड़ा हो, तो इन सब के लिए देव शक्तियों एवं व्यक्तियों से क्षमा याचना दोनों हाथ जोड़कर सभी याजक साधक भावनापूर्वक क्षमा प्रार्थना करें। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति। सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म। प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्वेषणोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। साष्टांग नमस्कारः। सर्वव्यापी विराट ब्रह्म को, विश्व ब्रह्मांड को भगवान का दृश्य रूप मानकर नमस्कार करें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुभ कामना। सबके कल्याण में अपना कल्याण समाया हुआ है, परमार्थ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है। यह मान्यता रखते हुए हमें सर्व मंगल की, लोक कल्याण की आकांक्षा रखनी चाहिए। सब लोग दोनों हाथ पसारें, माताएं बहनें आंचल पसारें। उन्हें याचना की मुद्रा में रखते हुए मंत्रोच्चार के साथ अपनी भावनाओं को शुभ कामना के साथ जोड़े रहें। ओम स्वस्ति
प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। पुष्पांजलिः। यह विदाई सत्कार है। देव आगमन पर उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार किया गया था। यह विदाई सत्कार मंत्र पुष्पांजलि के रूप में किया जाता है। सभी लोग दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लें, मंत्रोपरांत देव मंच पर समर्पित करते चलें। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। शांति अभिषिंचनम्। यज्ञशाला के दिव्य वातावरण में रखा हुआ जल कलश अपने भीतर उन मंगलकारक दिव्य तत्वों को धारण कर लेता है जो मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं आत्मिक गरिमा की अभिवृद्धि में सहायक होते हैं। जल कलश से पुष्प द्वारा सभी उपस्थित श्रद्धालुओं पर जल अभिषिंचन करें। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। सूर्यार्घ्यदानम्। हमारी हीन वृत्तियाँ सविता देव के संसर्ग से ऊर्ध्वगामी बने, विराट में फैलें। सीमित जीव चंचल जीवन असीम अविचल ब्रह्म से जुड़े, इसी भाव से सूर्यार्घ्य दान करें। सभी लोग पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हों। एक प्रतिनिधि अर्घ दें। सभी लोग भावनात्मक अर्घ प्रदान करें। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर। ॐ सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। प्रदक्षिणा। सभी साधक दाहिने हाथ की ओर घूमते हुए अपने स्थान पर परिक्रमा कर लें। संकल्प करें कि श्रेष्ठ पथ पर सतत चलते रहेंगे। लोभ, मोह, डर, भय के कारण इसका परित्याग नहीं करेंगे। ॐ यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रदक्षिण पदे पदे। विसर्जनम। ऐसा ही देव अनुग्रह बार बार मिलता रहे। आवाहन किए गए यज्ञ पुरुष, गायत्री माता, देव परिवार सबको भाव भरी विदाई देते हुए पूजा वेदी कर पुष्प वर्षा करें।
ध्यान रहे, कुंड में मात्र अक्षतों की ही वर्षा करें, पुष्प नहीं। अक्षत एवं पुष्प मात्र देव मंच पर ही विदाई के लिए अर्पित करें। ओम गच्छत्वं भगवन्नग्ने स्वस्थाने कुण्डमध्यतः हुतमादाय देवेभ्यः शीघ्रं देहि प्रसीद मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ हुताशन। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।